हेलो एवरीवन। अभी हम न्यूज़ देख रहे हो काम वाले की। हाँ, जो मेरे साथ हुआ था। काफ़ी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है रिगार्डिंग मैडम आप खाना क्यों नहीं बनाते थे, आपको वो ऑब्ज़र्व करना चाहिए था। हाँ, मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने कैमरा इंस्टॉल नहीं करवाए थे। रेस्ट ऑफ ऑल जब हमारी कैमरा लगी तो कैमरे में सब चीज़ें कैप्चर हुई। और क्या होता है कि 7 8 7 साल पहले अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, उनके बच्चे को सरवाइव करते हैं, तो हमारा कभी ये मोटिव नहीं होता कि वो पर्सन कभी हमें हर्ट करने की कोशिश करे। तो वो चीज़ें फेस करते हैं ना हम। 8 साल 7 साल के बाद हमने 2017 में इसके बच्चे को सरवाइव करने, हम तो कुछ नहीं होते, वी आर नथिंग। हम कुछ नहीं होते इसके बच्चों को सरवाइव करने वाले। हमने इसके बच्चे को सरवाइव किया था, पैसा वगैरह दिया था, तो भगवान ने हमें ज़रिया बनाया था इसके बच्चे के इलाज कराने के लिए, जिसमें 25-30 हज़ार रुपये खर्च हुए थे। खाना डेली बना के लेके जाती थी अपने घर से, और हस्बैंड रात रात भर वहाँ पे पूरा सुपरवाइज़ करते थे। एक एक 1:30 बज जाता था। 2023 में हम इसे बुलाते घर में काम करने के लिए। कभी हमारे माइंड में कभी भी नहीं चीज़ें सोच भी नहीं सकते कि इतना कुछ हमारे साथ हो सकता है। कभी भी हमारे दिमाग में कभी चीज़ें आ भी नहीं सकती। कोई भी नहीं सोचता। अगर मुझे अपनी जगह पे रख के सोचो, हाँ ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें जनरल होती हैं कि उसने खाने पीने के आइटम चुरा लिए हैं, कुछ उसने ईटेबल चीज़ें ले ली है। मेरी काफ़ी ज्वेलरी मिस हुई है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। मेरे काफ़ी कॉस्मेटिक हुआ गायब। धीरे धीरे जब थोड़ा थोड़ा हमें शक होना शुरू हो गया, तब हमारे घर में कैमरे इंस्टॉल करवाए और कैमरे में वो ये सब चीज़ें करती हुई पकड़ी गई। इट्स नॉट ईजी। अभी तक मैं इस चीज़ों से बाहर उबर के नहीं पाई हूँ। आई हैव मेट विद एन एक्सीडेंट मेरा जनवरी में। लोगों के लिए बहुत आसान होता है, इट्स वेरी इजी टू फॉर एवरी वन टू से गरीब पे तुम अत्याचार कर रहे हो, गरीब पे ब्लेम कर रहे हो। हम इन गरीब लोगों को के बच्चों का इलाज करवाते हैं, उनको सब चीज़ें देते हैं, एवरीथिंग वी प्रोवाइड। इग्नोर करते हैं हम, पर हम उनको इतनी अथॉरिटी दे देते हैं कि वो हमें और हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाए। मेरा मोटिव कभी भी, हमने जिस दिन पहले दिन मैंने उसे घर से थ्रू आउट किया था, मैंने उससे पूछने की कोशिश की। आई वॉज इन ग्रेट डिप्रेशन। एक तो मुझे एक्सीडेंट होने की वजह से मैं मूवमेंट मेरी नहीं कर पाती। आई एम कम्प्लीटली ऑन बेड। 16 स्टिचेस वर देयर। मेरे पैर पे 16 स्टिचेस लगे हुए थे। डॉक्टर्स ने कम्प्लीटली बेड रेस्ट, मेरा थोड़े टाइम के लिए सेशन भी नहीं था, पर ऑनलाइन सेशन मेरा अपना कर रहे थे। बहुत हमारे पे आती है, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। हम वेरी वेरी मच वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। मेरे प्यार मैं बर्दाश्त कर लूँगी, कोई बात नहीं। मेरे बच्चों पे है तो इट्स नॉट ईजी टू टॉलरेट आवर थिंग्स। मुझे बोला जाता है, मैंने उसे घर बुला के उसे सारी चीज़ें पूछने की कोशिश की। सिंपली शी डिनाइड ईच एंड एवरीथिंग कि मैम मैंने कुछ नहीं किया। पूछा गया, उल्टा हम पे रोप चढ़ाया गया। उसके बाद भी हमने बोल दिया चलो ठीक है, कुछ हुआ नथिंग, वी आर सेफ, दैट्स भेज दिया गया। गली में निकल के उसने शोर करना शुरू कर दिया, हमारे बारे में अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। शी वॉज वेरी मीन काइंड ऑफ लेडी, आई नेवर एवर थॉट। उसके बाद हमने सोसाइटी वालों से हेल्प मांगी, कि सोसाइटी वालों से बोला गया कि इस लेडी ने हमसे हमारे साथ ये किया था। सोसाइटी वालों ने उसको इग्नोर कर दिया। वहाँ से इग्नोरेंस मिली, तो हमने अपने आप को सेव करने के लिए, जो लेडी इतना क्राइम कर सकती है, हमारे ऊपर कुछ भी ब्लेम लगा सकती है, हमने अपने आप को सेव करने के लिए एक एफआईआर लॉन्च कर दी। कभी आज तक कभी पुलिस से टचवुड पाला नहीं पड़ा। एफआईआर लॉन्च करने के बाद फिर हमने अपने आप को सेव करने के लिए मीडिया बुलाया। ये सब चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके बाद आज मुझे बोला जा रहा है कि गरीब की बददुआएं लगेगी। सब कुछ आंखों के सामने आप देख रहे हो। बहुत ज़्यादा मतलब जो कंडीशंस में निकली हूँ, गुजरी हूँ। काफ़ी लोगों को मैंने रील्स पोस्ट की है, वीडियो पोस्ट की है। काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं कि मैम खाना खुद से बनाना चाहिए, मेट पे भरोसा नहीं कर। आई एग्री विद ऑल, मैं सब चीज़ें एग्री करती हूँ। फोनर्स में भी जब करते हैं तो भी एक ट्रस्ट फैक्टर ब्रेक हुआ मेरा यहाँ पे। वो शी इज़ नॉट नो अननोन,
मेरे लिए अननोन नहीं थी, बिकॉज हमारे मन में होता है कि हमने किसी की अगर हेल्प करते हैं हम किसी की, तो उसमें हमारा क्या होता है कि वो पर्सन कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कभी हमारे दिमाग में कभी सपने में भी नहीं आएगा। मैंने अपने हस्बैंड से जब जितनी बार भी डिस्कस किया, मैं कभी की कैमरा इंस्टॉल करवा दूँ कि यहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं, मतलब मेरी चीज़ें गायब हो रही हैं, तो मेरे हस्बैंड ने क्या कि तू पागल है, वो सोच तूने इतना सोच किस लिए उसकी उसकी बच्चे को सरवाइव किया, डेथ स्टेज पे था, तो ये तूने हमने किया, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। फर्स्ट वीडियो देखी 31st की रिकॉर्डिंग थी, खाना नमकीन चुराते देखी, कोई बात नहीं। फर्स्ट की रिकॉर्डिंग में पैरों की मिट्टी डालती दिखी, उसमें भी हमें श्योर नहीं था, चलो कोई बात। थर्ड वाले दिन मैम रियली शॉक्ड, अपने यहाँ से पुड़िया निकालती मैम, खाने में मिलाती हैं, सलवार में से पुड़िया निकालती है, खाने में मिलाती है, अपने साथ ही कैरी करती थी, अपने साथ ही ले जाती थी। कुछ मांगना तो मांग ले यार, कुछ चाहिए तो चाहिए, ले जा। मदर के लिए इजी नहीं होता, इट्स नॉट इजी फॉर ए मदर की पूरी रूह कांप जाती है कि मेरे बच्चों को कुछ होना चाहिए। मेरा शेड्यूल होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30 to 11, 4:30 से 11 बजे तक मेरी क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। उसकी इसमें मेरे पास हस्बैंड के जाने के टाइम पे नहीं होता कि हाँ उन्होंने जाना है। शाम के टाइम भी मेरा अपना खुद का क्लासेस होती हैं, जिस समय वो खाना बनाने आती है। ये सब चीज़ें बहुत मतलब कुछ भी, मुझे पता है मैं कितनी रातें, जब मुझे जो सीन देखा गया दिमाग में, ब्रेन मतलब मेंटली तौर पे अपसेट कि क्या मिलाती थी, क्यों मिलाती थी। मुझे सिर्फ उससे 2 क्वेश्चन के आंसर थी, क्या मिलाती थी और क्यों मिलाती थी। उस क्वेश्चन का आंसर मैंने उनके हाथ जोड़े, पैर मैंने पकड़े, मैडम मुझे प्लीज़ बता दे क्या मिलाती थी, क्यों मिलाती थी, कि कुछ चीज़ को हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। नहीं बताया, दिमाग में नहीं ध्यान होता, कुछ भी मिलाते थे। उसका मोटिव चोरी करना था, क्या था कि पीछे उसका क्या मोटिव था। अपनी बच्ची को बुलाती थी, पीछे सामान उठा के घर का दे देती थी। मैंने उसकी बच्ची को आना बंद कर दिया जब मेरे थोड़ा सा माइंड में डाउट हुआ, तो उसने कुछ ऐसा मिलाना शुरू, नींद आनी शुरू हो गई। अब मैं इन चीज़ों को जब, क्या होता है कि हम आप लोगों के लिए बहुत आसान होता है, आप लोगों के लिए भी, किसी के लिए भी, मेरे लिए भी, इवन अगर मैं अपने आप के लिए बोलूँ कि पहले नोटिस नहीं किया, पहले ध्यान नहीं, कभी ध्यान ही नहीं जाता इन चीज़ों के ऊपर। जो हमारे ऊपर आंखों पे ना विश्वास की पट्टी बंधी होती है ना, वी कांट से एनीथिंग, कुछ भी नहीं कह सकते। काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में हमारे पास, हम कभी किसी की जाति को लेके कुछ, हम वी आर सिख, हाँ बिलोंग करते सिख फैमिली से, कभी भी किसी की हेल्प करने के लिए कभी भी हमने किसी को मना नहीं किया। पर जब ये चीज़ें हर्ट होती हैं, हम किसी गरीब को ऑथराइज कर दें कि हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को जो भी वो मिला रही थी खिलाए। यहाँ पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ, मुझे सोसाइटी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मेरी सोसाइटी की तरफ से मेरे यहाँ पे कॉलोनी वाले इवन की कह रहे कि तुम्हारे घर में काम वाली नहीं आनी चाहिए, ये ब्लेम लगा लेती है। यार आँखों से तुम देख रहे हो, मेरे पास CCTV कैमरा की रिकॉर्डिंग्स है, मेरी खुद की मोबाइल रिकॉर्डिंग नहीं कि मैं उससे एडिटिंग कर दूँ। ऑलरेडी उसके खिलाफ केस फाइल हो चुका है, जो भी इसका डिसीज़न है, जो भी है। भगवान देखो, मैं ये नहीं कह रही अगर मैंने गलत तो नहीं किया, उसने गलत किया क्या नहीं है, ये सब कुछ भगवान के हाथ है। कर्म करते हैं, जो सामने आएगा रियलिटी क्या है कैसे नहीं है वो फेस करना पड़ेगा। पर अभी तक मैं उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई हूँ। बच्चे बहुत छोटे हैं मेरे, देख के तरस आता है। जिस दिन मुझे ये पता लगा मेरे सडन अटैक वाली कंडीशन हो गई, गले लग के बच्चों को बहुत ज़्यादा रोई हूँ मैं उस दिन। डर भी आज भी दिमाग में बैठा हुआ है कि कुछ ऐसी चीज़ मिलाई हो जिससे साइलेंटली धीरे 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 असर हो। मेरी मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड ऊपर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं, वो भी नहीं इस चीज़ को समझ पाए। उनके लिए भी चीज़ें समझना आसान नहीं है। यही पूछना चाह रहे हैं गलती क्या है हमारी, किसी के ऊपर बिलीव करना, किसी की हेल्प करना, किसी की सपोर्ट करना। आज मेंटल तौर पे हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कौन मेरे फेवर में कौन मेरे अगेंस्ट में, बिकॉज मुझे उस पर विश्वास है, उस पर भरोसा किया। और मेरा मोटिव उसको सजा दिलवाने का बिल्कुल नहीं था, उस बंदी को सिर्फ सबक सिखाना था। हम जैसी लेडियाँ, वर्किंग लेडीज़ क्या करती हैं,
किसी को काम के लिए हायर कर लेती हैं, हायर कर लेती हैं, मजबूरी में हायर करना पड़ता है हमें, पर वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। अगर अपने बच्चे को, अपनी औलाद को उसके पास में हम सौंप रहे हैं खाने के लिए, अपने हस्बैंड को सौंप रहे हैं, मेरे से दुश्मनी थी, मेरे से गुस्सा था, मेरे से गिला था, मेरे से उतार दी, कुछ भी ले जाती, हमें कुछ किसी चीज़ का अफसोस नहीं था, बहुत कुछ लेके गई है, मैंने नहीं बताया, छोड़ो उन चीज़ों का क्या करना है। पर जो फिजिकली हार्म होता है, अभी तो मेंटली हार्म, फिजिकली हार्म, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं हम, नहीं कर सकते कुछ उस चीज़ का, क्या करें, सब कुछ भगवान पे छोड़ा हुआ है। पर माइंड में आज भी वो क्वेश्चन, आधी रात में हमारी आँख खुलती है तो एक पेन होता है चेस्ट में, क्या मिला रही थी, क्यों मिला रही थी, कौन सी दुश्मनी थी। आज ये सब व्यूज़ आप सबके सामने रख रही हूँ मैं, पूछना चाह रही हूँ कि हाँ, पूछना भी नहीं चाह रही हूँ क्योंकि मुझे जो है सच है वो सामने आएगा। मेरा मोटिव यहाँ पे सच को सामने लाना है और एक सबक सिखाना है कि अगर हम लोग, अब लोग गरीब का सहारा लेते हो, हम लोग को बोलते हैं अमीर हैं, हम गरीब अमीर नहीं देखा जाता, यहाँ पे बच्चे देखे जाते हैं। हम अगर आपके बच्चे को अपनी गोद में रख के उसे खाना खिला रहे हैं, सब चीज़ें दे रहे हैं, तो उसी इसमें आप हमारे बच्चे को वर्जन दे रहे हो, तो उसमें गरीब अमीर वाला कुछ नहीं आता, क्योंकि हमारे घर में कभी भी अमीर गरीब का फ़र्क, भेदभाव नहीं देखा जाता। थैंक यू सो मच। देखते हैं अभी जो भी रिज़ल्ट होता है। मैं शेयर करना चाह रही थी काफ़ी टाइम से आपके साथ, इसलिए मैंने ये आपके सामने आई हूँ। होप जो भी हो सब चीज़ें सामने आए और मुझे इसके पीछे का रियलिटी पता चले।